के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आज 280 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। कुल 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मध्य प्रदेश के खरगोन में 5 साल लिव इन में रहने के बाद थाने में की शादी, कुछ दिन बाद ही पत्नी को भगाया। दिल्ली को और कपाएगी शीतलहर, अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद सुजाता मंडल ने बीजेपी पर साधा निशाना। सुजाता मंडल ने एक एक कर गिनवाए बीजेपी में परिवारवाद के उदाहरण। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुना के रेलवे कॉलोनी में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवक ललितपुर का रहने वाला है। गुना में पिछले 3 महीने से रेलवे क्वार्टर में रहकर काम कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। रेलवे कॉलोनी में आज सूचना एकदम पहुंची थी कि एक व्यक्ति है, उसने फांसी लगा ली है। तो उसके बाद तत्काल यहाँ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मालूम ये चला है कि जो मृतक है परिवार में उसके बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते हैं और पिछले 2-3 महीने से नहीं थे और ये लड़का यहीं अकेला रह रहा था। उसके पिताजी भी रेलवे से रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी, उसके स्थान पर बड़े भाई की नौकरी लगी है, अखिलेश जाटव। ये ललितपुर के रहने वाले हैं और परिवार का केवल एक सदस्य यहाँ ये रह रहा था। राजगढ़ में पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार प्रतिबंधित अवैध शराब के परिवहन और जहरीली शराब के अवैध रूप से परिवहन के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से अवैध रूप से परिवहन की जा रही जहरीली शराब सहित वाहन को जब्त किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 8 लाख की शराब बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग पिकअप वैन में अवैध शराब भरकर ले जा रहे हैं, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घेराबंदी कर 2 युवकों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। स्पिरिट को यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसका इसी तरह का जो अल्कोहल है वो बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एक अशोक लीलैंड पिकअप MP39G3592 ये जब रोका गया तो इसके जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्होंने भागने का प्रयास किया। जब इनको पकड़ा गया, गाड़ी के पीछे देखा गया तो इन्होंने जो स्पिरिट है वो गद्दों के नीचे छुपाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें टोटल 7,80,000 रुपये की करीबन 1380 लीटर स्पिरिट पाई गई है, जो 23 अलग अलग रंग के जो कैन है उसमें भरी हुई है। इसको ले जाने में 2 ब्यावरा के युवक हैं, उनका हाथ था, दोनों ड्राइवर क्लीनर, और गाड़ी भी उसी के नाम से है। गाड़ी को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शिव कुमार कक्का जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड किसान यूनियन, किसान मजदूर महासंगठन और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा अब तक किसान लोग आमरण अनशन पर 24 घंटे के लिए बैठे रहेंगे। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कल हमारे जो किसान शहीद हुए उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और पूरे भारत में हर घर में दीपक जलाए गए थे। आज हमारे किसानों की मांगे पूरी न होने के कारण हमारे किसान पूरी दिल्ली में लगभग 28 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारे किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक पलवल बॉर्डर पर किसानों का आमरण अनशन 24 घंटे यूं ही चलता रहेगा। आज लगभग आमरण अनशन पर 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को किसानों की सुननी ही पड़ेगी। NH-19 पलवल हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा भी हजारों किसान लेकर यहाँ पर लगातार 15-20 दिनों से डटे हुए हैं। तो आज जो हम लोगों ने भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम रखा, कल हमारे यहाँ NH-19 पर कई किसान हमारे नेता यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। ये गूंगी बहरी सरकार जो हमारे किसानों इस 3 काले कानून का विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रही है। इसी का विरोध करते हुए आज हम सभी किसान भाई यहाँ पर भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।
राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि एक बाइक सवार युवक मांझे की चपेट में आ गया। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वीआईपी रोड पर कुछ युवा पतंग उड़ा रहे थे। इस दौरान पतंग का मांझा रोड के किनारे तक आ पहुंचा और एक बाइक सवार युवक के मुंह पर लग गया, जिससे उसके नाक और दोनों आंखों में गहरी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि शहर में आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर बाइक सवार युवक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। वह यहाँ घूमने आया था। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत 20,000 हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण बांटे। आपको बता दें कि सोमवार को राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत 20,000 हितग्राहियों को 10-10 हजार ब्याज मुक्त ऋण दिए। बता दें कि लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई गई थी। इसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया था। इसके तहत फेरी या ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इन्हें पथ विक्रेता का नाम दिया था। वहीं अगर मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना की बात करें तो सीएम शिवराज ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की शुरुआत 8 जुलाई 2020 को की थी। इस योजना के जरिए राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, फेरी वाले, रिक्शा चालक मजदूरों को लोन के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। नरसिंहगढ़ के इकलेरा में भारतीय जनता पार्टी मंडल बोडा द्वारा 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग माता मंदिर अंधेरियाबाद में आयोजित किया गया। अभ्यास वर्ग का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोडबल नागर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद गुदेनिया समेत मंडल अध्यक्ष। यहाँ अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। अभ्यास वर्ग में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद नागर ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता का समाज के बीच में अच्छा व्यवहार और आचरण ही भाजपा की सफलता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से शिखर तक पहुंची है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। रायसेन के बीआरसी-बीईओ कार्यालय के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरसिंहगढ़ युवराज साहब, वीर विक्रम सिंह, विधायक प्रतिनिधि समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदेश मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनकच्छ मंडल का भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भौरासा में आयोजित किया गया, जिसमें अंतिम दिन 3 सत्र आयोजित हुए। प्रत्येक सत्र शुरू होने के पहले अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मां सरस्वती और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं दीप प्रज्वलित करने के साथ प्रत्येक सत्र की शुरुआत की गई। पहले सत्र में सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग और विराम विकास गिरी गोस्वामी ने संबोधित किया। वहीं आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र सुरक्षा विराम पर मुकेश चौधरी ने प्रकाश डाला। उधर दूसरे सत्र में व्यक्तित्व विकास जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने संबोधित किया और अंतिम सत्र, जिसमें पिछले 6 साल में हुए अंत्योदय प्रयत्न और अन्य कार्यों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त जी शर्मा द्वारा बताया गया। इसी के साथ मंडल प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ। कार्यक्रम का आभार सोनकच्छ मंडल अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह मोटरिया ने माना और कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री संजय यादव ने किया। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, उसी के तहत हमारे सोनकच्छ नगर मंडल के नगर भौरासा में 20-21 तारीख का जो प्रशिक्षण वर्ग रखा गया, उसका आज अंतिम समापन सत्र है। समापन सत्र में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु दत्त जी शर्मा रहेंगे। सोनकच्छ मंडल का प्रशिक्षण का वर्ग था और मैं सौभाग्यशाली हूं कि सोनकच्छ मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रशिक्षण वर्ग के समापन के अवसर पर मुझे यहां आने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के 1066 मंडल हैं। सभी मंडलों के वर्ग कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण है, जो हम प्रतिवर्ष करते हैं। क्रम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर मंडल में, जिले के माध्यम से हर मंडल में, हर सोनकच्छ विधानसभा से लेकर जिले की जितनी भी विधानसभा है, प्रदेश की जितनी भी विधानसभा है, उसमें प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया था। हमें गर्व है कि यह कार्यक्रम सोनकच्छ मंडल द्वारा भौरासा नगर को मिला है। हमने कार्यक्रम 2 दिन प्रशिक्षण वर्ग के रूप में सभी सोनकच्छ मंडल के कार्यकर्तागण और सभी कार्यकर्तागण द्वारा यहाँ पर यह कार्यक्रम सफल बनाया है, जिसमें आज सौभाग्य हमें यह भी मिला है कि प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में आखिरी सत्र में
उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको प्रशिक्षित किया है। सोनकच्छ पीपलरावा रोड पर ग्राम खेरिया जागीर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें, एक 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टक्कर के बाद एक बाइक सवार और एक जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पीपलरावा पुलिस, सोनकच्छ टीआई और एसडीओपी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। सुसनेर के पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 डॉक्टर के पद स्वीकृत होने के बाद भी यहां पर प्रशासन के द्वारा मात्र 2 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसके चलते यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिला चिकित्सालय अधिकारी से भी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की गई। इसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ 26 दिसंबर से धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। इसके चलते श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुनादी कर नागरिकों से सहयोग की अपील की। भय्यू महाराज की मौत के मामले में उनके करीबी अनुयायी मनमीत सिंह अरोड़ा का बचा हुआ प्रति परीक्षण मंगलवार को होगा। इसके पहले शुक्रवार को बयान के दौरान मनमीत ने कोर्ट को बताया था कि महाराज की मौत से कुछ घंटे पहले उनकी चर्चा हुई थी उनसे, लेकिन चर्चा के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वे तनाव में हैं। किसी तरह की परेशानी की भी बात उन्होंने नहीं कही। फिलहाल आज कोर्ट में कई खुलासे हो सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के कई नेता दावेदारों ने गजब का अति उत्साह दिखाया है। न चुनाव की तारीख तय हुई है, न वार्ड प्रभारी बने हैं और न ही अभी सर्वे हुआ है, लेकिन कई दावेदारों ने खुद का टिकट पक्का मानकर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई दावेदारों ने अभी से कार्यालय भी खोल दिए हैं और वार्ड 64 में कार्यालय खोल विधि विधान से पूजन कर जनसंपर्क शुरू हो गया है। यहाँ खुद की दावेदारी के अलावा दूसरे को भी भावी पार्षद बताया जा रहा है। प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 5 लोगों को भावी पार्षद बताया, वहीं मधुसूदन भलिका ने फोटो शेयर कर 8 लोगों को कांग्रेस का भावी पार्षद बताया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।